नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे का जो लेवल था, लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट किया। हालांकि बैंक निफ्टी में हम लोग ज़्यादा साइडवेज मार्केट देखने को मिला हम लोगों को। निफ्टी में थोड़ा सा ठीक है, चलो दो दो टारगेट लो लेवल्स हिट हुए हैं। ये मार्केट का चाल है, कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी ने जो दिखाया है वो कुछ कोई भी दिन हो सकता है, किसी भी इंडेक्स के साथ हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल मंडे के लिए क्या लेवल रहेगा। मंडे के लिए देखिएगा, मंडे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेंज है बैंक निफ्टी में, वही पुराना रेंज जो 40,130 और 39,900, ये दो रेंज इम्पॉर्टेंट है। इसी रेंज के अंदर अंदर मार्केट अगर ओपन होता है तो लोअर बैंड पे आप डब्ल्यू और एन या कैंडलस्टिक पैटर्न देख के भी काम कर सकते हो, मतलब कॉल बाइंग की सोच सकते हो। और अगर ऊपर में मिले तो एम या दो या कैंडलस्टिक पैटर्न देख के पुट बाइंग के लिए सोच सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन कुछ या गैप अप हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग लेवल जो होगा, उस लेवल के आसपास बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आपको डिसीजन लेना है रिवर्सल ट्रेड के लिए। ठीक है, अभी इस लाइन का अगर ब्रेक आउट हो जाता है तो हम लोगों के लिए क्या टारगेट निकल के आएगा। हम लोगों के लिए टारगेट निकल के आएगा, सबसे पहला टारगेट होगा 40,250, 40,250, 40,425, 425, और उसके ऊपर है 540, 540, उसके ऊपर है 635। ठीक है, ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। सारे लेवल्स को आप चार्ट पे लगा के रख सकते हो और इसका रिएक्शन आपको नोट करना है। जैसे कि मार्केट ने 30,900 पे जो रिएक्शन किया, इसका ब्रेकडाउन मतलब नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन ब्रेकडाउन जिसका मीनिंग होता है वो नहीं हुआ है। यहाँ पे छोटा छोटा डोजी बना के यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करके मार्केट इसी के आसपास क्लोजिंग दे दिया। इसका रीज़न भी है क्योंकि हम लोग अगर डेटा को देखेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। डेटा क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी कैलकुलेटर कह रहा है कि 40,000 पे रेजिस्टेंस है, 40,000 पे ही सपोर्ट है। तो इसी के आसपास मार्केट एक रेंज बना के बैठा है और साइडवेज मार्केट टोटल देखने को मिला है। और साथ ही साथ अगर आप बिल्डअप देखें तो 39,500 में बिल्डअप है, सेकेंड हाइस्ट बिल्डअप, और 40,500 में बैंक निफ्टी का वाई में बिल्डअप है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे कि नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट का क्या लेवल्स निकल के आएगा। नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 39,780, 39,780 हम लोगों का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसके बाद आएगा 600, उसके बाद आएगा 485, और नेक्स्ट टारगेट आएगा 340। ये सारे लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट रेंज के हिसाब से मार्क कर लेना है, इसका रिएक्शन नोट करना है, साथ ही साथ पैटर्न देख के आपको ट्रेड में लेना, एंट्री लेना है। ठीक है, अब बात कर लेंगे बैंक निफ्टी का। निफ्टी में देखिए दोस्तों, निफ्टी में फ्राइडे के लिए जो रेंज था हम लोगों का वो था 17,490, उसके नीचे 450, 415 का टारगेट था। तो 415 के पास मार्केट आया और 423 से मार्केट रिवर्स किया। लगभग यहाँ पे आप देखिएगा कि डोजी टाइप का कैंडल स्टिक बनाया है 15 मिनट के, 5 मिनट में भी। तो इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। बिगिनर्स जो है वो 15 मिनट में करिएगा और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है वो 5 मिनट में करिएगा, तभी आसानी होगी। अभी कल के लिए क्या रेंज है, कल के लिए इंपॉर्टेंट रेंज है 17,525 और नीचे है 17,415। इस बीच अगर मार्केट ओपन होता है तो लोअर बैंड पे डब्ल्यू एन कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ऊपर बैंड में एम दो या कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड ले सकते हो। और उसका ब्रेकआउट आता है तो हम लोगों को नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा 17,578, 17,578। उसके ऊपर आएगा 615, उसके ऊपर आएगा 675, उसके ऊपर आएगा 720, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 774, 774। ये टारगेट्स है निफ्टी के लिए ऊपर में। और ये हर एक लेवल, जैसे टारगेट्स भी हैं तो हर एक लेवल ऊपर की और रेजिस्टेंस भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक लेवल को टच करके ब्रेकआउट करता है तो सेकंड लेवल पर आता है, उस हिसाब से हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी शिफ्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा, यहाँ से कहीं से वो डोजी पैटर्न बना के नीचे फिर रिवर्स कर जाएगा। तो वहाँ पे आपको रिवर्स ट्रेड के लिए
प्रॉफिट बुक करना है सबसे पहले, उसके बाद वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटजी का पैटर्न देख के वहाँ पे रिवर्स ट्रेड लेना है। साथ ही साथ आपको डेटा भी देखना है कि वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस रियली क्रिएट कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। और बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटजी का पैटर्न की बात करें तो जो नए हो चैनल पे उसको ये बता दें कि सारे पार्ट्स का वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। अब निफ्टी डेटा को अगर देखें, कैलकुलेटर में दिखा रहा है कि 17,600 रेजिस्टेंस है, 17,500 सपोर्ट है, और बिल्डअप सपोर्ट साइड में 17,400 में बिल्डअप है, और रेजिस्टेंस साइड में 17,600 के ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप 700 में है। कल मार्केट ओपन होता है तो डेटा शायद चेंज होगा, इसी डेटा के आधार पे अगर कल मार्केट ओपन होता है तो मार्केट लगभग इसी रेंज के अंदर होगा, और अगर डेटा में चेंजेस मॉर्निंग में आ जाता है तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी करेगा, और लाइव मार्केट जब तक चलेगा तब तक उसका हिसाब चलेगा। अब बात कर लेंगे हम लोग कि नीचे अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या लेवल निकल के आएगा। नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो 17,370 हम लोग का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, उसके नीचे आएगा 330, उसके नीचे 280, और उसके नीचे 228, ठीक है। ये सारे लेवल्स है, आप सही से काम करिएगा। जैसे कि काम करने का तरीका शेयर किया है, आप उस तरीके से काम कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके ही ट्रेड का इनिशिएट कीजिएगा। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, आप पहले लर्निंग करो, उसके बाद अर्निंग की सोचना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि कैसे आपने ट्रेड किया, क्या इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हो, या जो लेवल दिया जाता है हर दिन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तो 100% चलेगा लेवल। प्रीवियस डेज में भी चला, कल भी चलेगा, इन फ्यूचर भी चलेगा, ऐसा गारंटी है। लेवल के लिए गारंटी है। अभी ट्रेड के लिए क्या है, ट्रेड के लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न देखना पड़ेगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना पड़ेगा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।